नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे वीर योद्धा की कहानी सुनेंगे जिसने अपने साहस और पराक्रम से हिस्ट्री में अपना नाम अमर कर लिया। ये कहानी है बुंदेलखंड के शेर राजा छत्रसाल की। लेकिन पहले चलिए बुंदेलखंड के ग्लोरियस पास्ट में झांकते हैं। ये वीर भूमि जहां वीरता और शौर्य कूट कूट कर भरा है। यहाँ बहुत सारे वीर पैदा हुए हैं जिन्होंने अपनी वीरता और बलिदान से इस धरती को गौरवान्वित किया है। ये भूमि अपनी नेचुरल ब्यूटी और कल्चर के लिए भी फेमस है। यहाँ के किले, मंदिर और महल बुंदेलखंड के गौरवशाली अतीत की कहानी कहते हैं। सन 1649 में एक ऐसे वीर का जन्म हुआ जो आगे चलकर बुंदेलखंड के भाग्य का निर्माता बना। उस वीर का नाम था छत्रसाल। छत्रसाल के पिता चंपत राय बुंदेलखंड के एक छोटे से राज्य के राजा थे। वे एक वीर और न्यायप्रिय राजा थे जिन्होंने अपने बेटे को भी वीरता और देशभक्ति की शिक्षा दी। बचपन से ही छत्रसाल में वीरता और लीडरशिप क्वालिटीज दिखाई देने लगे थे। वे फिजिकली स्ट्रांग और दृढ़ निश्चयी थे। देखिए, राजा छत्रसाल जो थे उनका कंपैरिजन हम सम्राट पृथ्वीराज चौहान के साथ कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने बचपन के अंदर ही अपना राजकाज संभाल लिया और कभी हार नहीं मानी, वही सब कुछ आप राजा छत्रसाल के केस में भी देखोगे। राजा छत्रसाल की बहुत थोड़ी उम्र थी जब उनके पिता की धोखे से हत्या कर दी गई थी, और जो स्टिफ रेजिस्टेंस उन्होंने झेला वो शायद सम्राट पृथ्वीराज चौहान के केस में भी हम लोग देखते हैं। तो कहीं ना कहीं बोलते हैं ना कि पूत के पांव पालने में दिखाई देने लगते हैं। वो बात कहीं ना कहीं राजा छत्रसाल के ऊपर एग्जैक्टली फिट बैठ रही थी, और यही मालवा और यही बुंदेलखंड की भूमि है जिसने समय समय पर अनेक वीरों को जन्म दिया, चाहे वो अलाउद्दीन हों, परमार्दी देव हों, चाहे आगे चल के फिर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हों, या ऐसे ही अनगिनत वीर योद्धा। बचपन कठिनाइयों और चुनौतियों से भरा था। कम उम्र में ही उन्हें अपने पिता को खोना पड़ा। यह उनके जीवन का पहला स्ट्रगल था। लेकिन इन कठिनाइयों ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि उन्हें और मजबूत बनाया। उन्होंने कठोर तपस्या की और युद्ध कला में माहिर हो गए। उनके मन में बचपन से ही एक सपना था, बुंदेलखंड को मुगल शासन से आजाद कराना। अच्छा, उस दौर में आप एक बात और नोटिस करना कि रेजिस्टेंस जो था वो आपको राजपूताने में भी देखने को मिल रहा था। राजपूताने में मेरा मतलब है मारवाड़। मालवा भी चूंकि राजपूताने का ही हिस्सा हुआ करता था, बुंदेलखंड भी मोर और लेस राजपूताने का ही पार्ट था। अब चूंकि वो मध्य प्रदेश के अंदर चला गया, और राजपूताने से मेरा मतलब राजस्थान से था। बट अगर आप पुराने राजपूताने को देखोगे तो आपको पूरा मालवा और गुजरात का काफ़ी बड़ा भूभाग राजपूताने के अंदर मिलेगा। तो उस दौर में जब औरंगजेब मुगल बादशाह हुआ करता था, तब उसको स्टिफ रेजिस्टेंस ना केवल मालवा के अंदर मिल रहा था बल्कि शिवाजी महाराज कर रहे थे, बल्कि मेवाड़ में आप राणा राज सिंह जी को देखोगे कि वो लगातार उसका विरोध कर रहे थे। इसके अलावा आप वीर दुर्गादास राठौड़ या दुर्गा बाबा को कैसे भूल सकते हो, और उनका वो 30 साल का संघर्ष जिसमें उन्होंने कुंवर अजीत सिंह को राजा बनाया, तो वो पूरा संघर्ष और वो सब। तो आप एक बात नोटिस करिएगा कि कहीं ना कहीं एक प्रॉपर एक कन्फेडरेसी काइंड ऑफ बन चुकी थी, जिसमें औरंगजेब का लगातार ना केवल विरोध किया जा रहा था बल्कि उसको एक मुंह की खानी पड़ रही थी। अगर आप ये राणा राज सिंह जी के केस में देखोगे तो उसको मेवाड़ से भी काफ़ी हद तक हार का सामना करना पड़ रहा था, मारवाड़ में भी दिक्कत हो रही थी। शिवाजी महाराज के तो कहने ही क्या, उन्होंने तो उसके नाक में बिल्कुल दम कर ही रखा था। और सिमिलरली राजा छत्रसाल जो थे वो इस मध्य प्रदेश के अंदर, या ये कह लीजिए इस मध्य भूमि के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत किए हुए थे। पर छत्रसाल ने मुगल सल्तनत के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। यह एक कठिन और चुनौतीपूर्ण संघर्ष था। मुगल सेना विशाल और शक्तिशाली थी, लेकिन छत्रसाल के पास अपने लोगों का साथ था और उनका हौसला बुलंद था। उन्होंने गोरिल्ला युद्ध की स्ट्रैटेजी अपनाई और मुगलों को कई बार हराया। इसी दौरान छत्रसाल की मुलाकात छत्रपति शिवाजी महाराज से हुई। दोनों वीरों ने एक दूसरे की वीरता और दृढ़ संकल्प को पहचाना। शिवाजी महाराज ने छत्रसाल को अपना शिष्य बनाया और उन्हें युद्ध कला और स्ट्रैटेजी की शिक्षा दी। यह मुलाकात छत्रसाल के जीवन का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। शिवाजी महाराज से शिक्षा और प्रेरणा लेकर छत्रसाल ने नए जोश और उत्साह के साथ मुगलों के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखा। उन्होंने एक के बाद एक कई किलों पर विजय प्राप्त की और बुंदेलखंड के एक बड़े हिस्से को मुगल शासन से आजाद कराया। उनकी वीरता और लीडरशिप से प्रेरित होकर हजारों लोग उनकी सेना में शामिल हो गए। आज के दौर में अगर आप बुंदेलखंड देखेंगे तो बुंदेलखंड के अंदर उत्तर प्रदेश के लगभग
7 या 8 जनपद आते हैं और मध्य प्रदेश के लगभग 12 या 13 जनपद आते हैं ना। ये बात थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है, बट मोर और लेस 20 के अराउंड जनपद है। और यही जो 20 के अराउंड जो जनपद है मध्य प्रदेश के, जो मालवा वाला क्षेत्र है, इसी को बुंदेलखंड बोला जाता है। और ये बुंदेलखंड की भूमि ऐसी है जिसने समय समय पर इस भारत भूमि को अनेकानेक वीर दिए, जिसमें कभी कभी परमार्दी देव जैसे ज़बरदस्त योद्धा थे, राजा थे। आला ऊदल को तो कौन ही भूल सकता है और उनका कंट्रीब्यूशन। इसके अतिरिक्त आगे चल के हमने झांसी की रानी को भी देखा। तो ये वो भूमि रही है जिसने भारत को हमेशा ही कई वीर प्रदान किए।